विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज हम जो टॉपिक इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लास एंड पॉइजन इक्वेशंस, अर्थात लाप्लासियन संकारक, लाप्लास तथा पॉइजन समीकरण। बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के यूनिट फर्स्ट से हमने यह टॉपिक लिया है, जिसके बारे में हम आज पढ़ने को जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है। लाप्लासियन ऑपरेटर, पॉइजन एंड लाप्लास इक्वेशंस। गॉस लॉ हमने सबसे पहले पढ़ा था, कुछ वीडियो में पहले ही पढ़ लिया है। गॉस लॉ क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत क्षेत्र ई का डाइवर्जेंस पृष्ठ में परिबद्ध आवेश घनत्व रो के 1/एप्सिलॉन गुने के बराबर होता है। अर्थात गॉस का जो डिफरेंशियल फॉर्म है गॉस के नियम का, वो है कि डाइवर्जेंस डॉट ई इक्वल रॉ अपॉन एप्सिलॉन। ये हम पहले देख चुके हैं, जहां पर एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। यदि विद्युत क्षेत्र ई में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित किसी बिंदु पर पोटेंशियल यानी विभव फाई हो, तो ई इक्वल हम लिख सकते हैं माइनस डेल फाई। ये रिलेशन हम 12th क्लास में ही पढ़ते आए हैं कि E इक्वल होता है माइनस डेल फाई, या हमने पहले इसे ऐसे पढ़ा होगा माइनस डी वी अपॉन डी आर। चूँकि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो V होता है और यहाँ पर हम पोटेंशियल को ले रहे हैं फाई की फॉर्म में, तो ये E इक्वल में होगा माइनस डेल V डेल फाई, या हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा V माइनस में। समीकरण 2 को 1 में रखने पर इक्वेशन 2 हम देख रहे हैं E इक्वल माइनस डेल फाई, और इक्वेशन 1 है डाइवर्जेंस डॉट ई वेक्टर इक्वल रो अपॉन एप्सिलॉन। E की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। डाइवर्जेंस डॉट ई यानी डाइवर्जेंस डॉट E की वैल्यू है हमारे पास डेल फाई इक्वल रो अपॉन एप्सिलॉन, और ये माइनस फाई है इसलिए हम यहाँ माइनस साइन यूज़ करेंगे। चूँकि डाइवर्जेंस डेल जो है डाइवर्जेंस डॉट डेल फाई, या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ग्रेडियंट फाई, डाइवर्जेंस ग्रेडियंट फाई डेल डॉट डेल फाई इक्वल में डाइवर्जेंस ग्रेडियंट फाई। अब हम सबसे पहले यहाँ पर डाइवर्जेंस जो ऑपरेटर है उसको पुट करेंगे आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जी कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि डाइवर्जेंस जो होता है उसके साथ हम डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो यहाँ हम डॉट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे एंड ग्रेडियंट फाई की वैल्यू रखेंगे आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड और फाई। डाइवर्जेंस डॉट डेल फाई, डाइवर्जेंस डॉट डेल फाई इक्वल होगा ये, या हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ हम देख रहे हैं आई कैप आई, जे कैप जे और के कैप के 1 होगा, बाकी अदर जो डॉट प्रोडक्ट हैं वो 0 होंगे, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे आई डॉट आई डेल अपॉन डेल एक्स फाई। तो ये होगा आई डॉट आई 1 हो जाएगा 1 इंटू डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। सिमिलरली हमने ये लिखा है डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और फाई इन सभी से बाहर लिख लिया है। यहाँ अब हम एक नया नंबर देख रहे हैं, ये जो ब्रैकेट का जो है वो, ये जो ऑपरेटर है इसको हम लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं, यानी डेल 2 डिफरेंशियल की सेकंड ऑर्डर जो इक्वेशन है यहाँ पर डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर, यह कहलाता है लाप्लासियन ऑपरेटर। इसे डेल स्क्वायर से पढ़ा जाता है, डेल 2 यानी डेल स्क्वायर से इसे पढ़ा जाता है, डेल वर्ग से इसे पढ़ा जाता है। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में अगर हम रख देते हैं, इक्वेशन 4 क्या है हमारी,
ये इक्वेशन 4 है। इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन 3 में रख दें, del 2 phi इक्वल, चूँकि डाइवर्जेंस डॉट डेल फाई ये ग्रेडियंट फाई के बराबर हो गया, जो क्या हो गया del 2 phi इक्वल रो अपॉन एप्सिलॉन, और जो नेगेटिव साइन है वो हम इसके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, del 2 phi इक्वल माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। ये जो हमारा इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है, ये इक्वेशन कहलाती है पॉइजन इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम पॉइजन इक्वेशन कहते हैं। इस समीकरण की सहायता से, यानी इसका हम कहाँ यूज़ करेंगे, कहाँ इसका एप्लीकेशन होता है, क्या इसका एप्लीकेशन है, किसी पृष्ठ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में आवेश के कारण, क्योंकि जो राइट हैंड साइड है वो यहाँ पर रो जो है यहाँ पर एकांक आवेश घनत्व है। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है। अगर हम यहाँ देखना चाहें तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो del 2 phi है। फाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है, रो यहाँ पर चार्ज को बताता है, एप्सिलॉन यहाँ पर एक कांस्टेंट है। यानी इस इक्वेशन की सहायता से अगर हमें रो गिवन हो तो हम यहाँ पर फाई वहाँ से फाइंड कर सकते हैं, विद्युत विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है। अगर हम ऐसा माने कि जो बाउंड एरिया है उसमें चार्ज नहीं है, यानी चार्ज फ्री स्पेस है, तो पॉइजन इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड है चार्ज फ्री स्पेस, यानी रो वहाँ पर क्या है, ज़ीरो, तो जो हमारी इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी del 2 phi इक्वल में ज़ीरो। ये जो इक्वेशन है del 2 phi इक्वल में ज़ीरो, ये कहलाती है लाप्लासियन इक्वेशन। इस इक्वेशन को हल करके आवेश स्रोत रहित, यानी वहाँ पर रो क्या है, ज़ीरो है, यानी चार्ज वहाँ पर अब्सेंट है, विद्युत क्षेत्र में विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो बात आई हैं। पहला हमने देखा कि पॉइजन इक्वेशन का हम कहाँ एप्लीकेशन देख पाएंगे, जहाँ पर अगर किसी बाउंड एरिया में चार्ज उपस्थित है तो वहाँ हम किसी बिंदु पर विभव का मान कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर चार्ज फ्री स्पेस की बात होती है तो वहाँ पर हम लाप्लासियन इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। यानी पॉइजन इक्वेशन हम लिखेंगे del 2 phi इक्वल में माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, और लाप्लास इक्वेशन को हम लिखेंगे del 2 phi इक्वल में ज़ीरो। समराइज हम कर रहे हैं इस टॉपिक को, जहाँ पर del 2 अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन del z स्क्वायर फाई इक्वल में ज़ीरो। ये जो हम इस ब्रैकेट वाली टर्म को क्या कहते हैं, यहाँ पर del 2, ब्रैकेट वाली जो टर्म है वो क्या कहलाएगी हमारी del 2, या इसे हम कहते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। और जब ये फाई के साथ होता है और ज़ीरो हो जाता है तो ये पूरी इक्वेशन कहलाएगी हमारी लाप्लास इक्वेशन। अब हम एक न्यूमेरिकल लेकर आए हैं इसी वीडियो में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास गिवन है कि एक विद्युत क्षेत्र में विभव का मान फाई इक्वल 3x स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड वोल्ट है। क्या गिवन है हमें यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है फाई इक्वल 3x स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड वोल्ट है। वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा आवेश घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जब फाई गिवन होता है तो विद्युत क्षेत्र का और फाई का क्या रिलेशन होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फाई से कैसे रिलेट होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, अभी हमने एक इक्वेशन देखी है कि E इक्वल होता है माइनस डेल फाई, E इक्वल में माइनस डेल फाई, यानी यहाँ से इस इक्वेशन का यानी इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। एंड आवेश घनत्व का मान भी हमें ज्ञात करना है। जब हम E फाइंड कर लेंगे तो डाइवर्जेंस डॉट E इक्वल रो अपॉन एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन नॉट ये निर्वात के लिए होता है। जब हम E फाइंड कर लेंगे तो उसका डाइवर्जेंस ज्ञात करके और रो अपॉन एप्सिलॉन के इक्वल रख के हम इस इक्वेशन से चार्ज ज्ञात कर सकते हैं, यानी आवेश घनत्व ज्ञात कर सकते हैं।
तो सबसे पहले देखिए हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखते हैं पोटेंशियल क्या दिया हुआ है, फाई इक्वल 3x² माइनस वाई प्लस जेड। इलेक्ट्रिक फील्ड से फाई कैसे रिलेट होता है, ई इक्वल में माइनस डेल फाई। डेल यहाँ पर जो ऑपरेटर है उसकी वैल्यू होती है, डेल जो ऑपरेटर है वो इक्वल होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये डेल ऑपरेटर है और डेल फाई जैसे ही हम इसे लिखेंगे तो इसके साथ में हम बाहर के क्या लगा देंगे, फाई लगा देंगे, तो ये डेल फाई के इक्वल हो जाएगा। यानी माइनस डेल फाई इक्वल में हमने लिखा इसे माइनस आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। या हम ऐसा कर रहे हैं कि फाई को इन सभी से कॉमन ले रहे हैं, बाहर ले रहे हैं और फाई की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन 1, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। फाई इक्वल 3x² माइनस वाई प्लस जेड, 3x² माइनस वाई प्लस जेड। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि चूँकि यहाँ हम देखेंगे कि x टर्म जो है वो x के साथ ही डिफ्रेंशिएट होगी, y वाली टर्म जो है वो y के साथ डिफ्रेंशिएट होगी और k वाली जो टर्म है वो z के साथ डिफ्रेंशिएट होगी। चूँकि e वेक्टर है यहाँ पर, यानी e जो है हमें वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त हो रही है, तो i, j और k भी हम इसके साथ रखेंगे। यानी सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स 3x² माइनस वाई प्लस जेड। इस इक्वेशन से हम डेल अपॉन डेल एक्स ज्ञात करेंगे, यानी आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स 3x² माइनस आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स वाई और प्लस हम देखते हैं यहाँ पर आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स जेड। कि हम यहाँ देखते हैं कि जो x कोऑर्डिनेट है वो ही x के साथ डिफ्रेंशिएट होगा, बाकी इसका इसके साथ में डिफ्रेंशिएशन 0 होगा और इसका इसके साथ में डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। यानी हम x को x के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, y वाली टर्म y के साथ डिफ्रेंशिएट होगी और z वाली टर्म z के साथ डिफ्रेंशिएट होगी। आई कैप तो हम यहाँ लेंगे माइनस आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स 3x²। 3x² का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम यहाँ देखते हैं 3 आई कैप एज इट इज़, यानी 3 कांस्टेंट है और आई कैप भी यूनिट वेक्टर है, उसको भी हमने बाहर ले लिया है। अब हम x² को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 3 इंटू 2 यानी 6 आई कैप और नेगेटिव साइन के साथ x, यानी हम इसे ऐसा लिख सकते हैं माइनस 6x आई कैप या माइनस आई कैप 6x प्लस दूसरा हम देखते हैं y के साथ करेंगे तो y है सिंगल है j कैप डेल अपॉन डेल y माइनस साइन है y 1 हो जाएगा और बाहर वाला जो नेगेटिव साइन है इस नेगेटिव साइन से कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पॉजिटिव j कैप। ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे k कैप डेल अपॉन डेल z का इसके साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 होगा और माइनस में k कैप माइनस के कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट पर मीटर। देखिए फिजिक्स जो है वो यूनिट के साथ में चलती है, तो हम इसमें यूनिट लगाना ना भूलें, वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये यूनिट होती है। दूसरा अब हम यहाँ पर देखेंगे कि गॉस के नियम से डाइवर्जेंस डॉट ई इक्वल रो अपॉन एप्सिलॉन नोट। चूँकि हमें चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है, रो इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन नोट डाइवर्जेंस डॉट ई। डाइवर्जेंस डॉट ई की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ई वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। या हम इसे ऐसा भी रख सकते हैं कि डाइवर्जेंस डॉट ई है, यानी हम इसे लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड और ई वेक्टर। ई वेक्टर की जो वैल्यू है वो हमारे पास है आई कैप 6x प्लस जे कैप 6y माइनस के कैप। अब हम यहाँ पर ई का जो है वो यूनिट के साथ नहीं लेंगे हम इसे, क्योंकि रो जो है चार्ज जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है।
डाइवर्जेंस डॉट ई यानी इन दोनों का यह एक स्केलर प्रोडक्ट है, इसलिए यह कोई डायरेक्शन हमें नहीं देगा। तो हम यहाँ से आई, जे और के को विलोपित कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स वाले कोऑर्डिनेट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल अपॉन डेल वाई कोऑर्डिनेट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और माइनस डेल अपॉन डेल जेड 1। ये जो हम देख रहे हैं 1 एंड 1 एक कांस्टेंट नंबर है y एंड z के सापेक्ष, तो इनका जो डिफ्रेंशिएशन है वो 0 होगा, 0 हो जाएगा। y और z कोऑर्डिनेट का जो बचेगा वो बचेगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट डेल अपॉन डेल एक्स 6x, चूँकि -6 हम बाहर ले लेंगे, और डेल एक्स अपॉन डेल एक्स ये 1 हो गया, -6 x एप्सिलॉन नॉट x जो है x का 1 हो गया, यानी रो इक्वल -6 एप्सिलॉन नॉट। हम ऐसे लिखेंगे इसे एप्सिलॉन नॉट -6 और इंटू डेल एक्स अपॉन डेल एक्स से 1 हो गया, तो ये होगा -6 एप्सिलॉन नॉट। चूँकि चार्ज डेंसिटी है, चार्ज की जो यूनिट है कूलाम होती है, डेंसिटी आवेश घनत्व मीटर स्क्वायर, यानी इसकी जो यूनिट होगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है हमने जो अभी सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में SGTs MCQ क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है। रो इक्वल -6 एप्सिलॉन नॉट कूलाम पर मीटर स्क्वायर। थैंक यू।